पूर्व दिल्ली में गहरा होता जा रहा है चुनावी रंग। हर पार्टी चुनावी अभियान को तेज कर रही है। जीतने के लिए पार्टियां जनता से मांग रही हैं वोट। देश में मनाया जा रहा है संविधान दिवस। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में छात्र छात्राओं ने किया कार्यक्रम। 18 साल के छात्र छात्राओं को बताया गया वोट देने का महत्व। पूर्वी दिल्ली में कई सालों से बुजुर्गों को नहीं मिल रही है पेंशन। दवाइयों के लिए बच्चों के सामने फैलाना पड़ता है हाथ। बुजुर्गों को पेंशन न मिलने से हो रही हैं परेशानियां। एजीसीआर में लोगों की सुरक्षा के लिए लगाया गया डॉग वैक्सीनेशन कैंप। 80 से ज्यादा कुत्तों को किया गया वैक्सीनेट। और रघुवरपुरा में लोगों ने जाहिर की नाराजगी। बढ़ रही हैं नालियों के ओवरफ्लो होने की समस्याएं। बढ़ती गंदगी के बीच पैदा हो रही हैं बीमारियां। स्थानीय लोगों ने कहा पार्षद से लेकर विधायक तक कोई नहीं करता ठीक से काम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली में हर तरफ नगर निगम चुनाव प्रचार की गूंज दिखाई दे रही है। सभी पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। पूर्व दिल्ली के विश्वास नगर वार्ड से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर चेरी सिंह ने आज 17 नंबर गली से लेकर 1 नंबर गली तक जनसंपर्क अभियान किया है, जिसमें उन्होंने युवाओं से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना और कहा कि जीतने के बाद इन सभी समस्याओं को हल करके क्षेत्र में काम किया जाएगा ताकि युवक तेजी से आगे बढ़ सकें। साथ ही बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर चेरी सिंह ने बताया कि वो अब तक 4 से 5 शादियों में जा चुकी हैं, जहां उन्हें लोगों का बेहद प्यार मिल रहा है और समर्थन कर रहे हैं। सर, हमने आज 17 नंबर गली विश्वास नगर से लेकर गली नंबर 1 तक का हमारा टारगेट है कि हम सब लोगों से मिलेंगे डोर टू डोर जाकर। युवाओं से बहुत अच्छे से संपर्क हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं हमारा पूरा युवा मोर्चा हमारे साथ है। जो मोदी जी की नीति है, जो भाजपा की नीति है, वो बेस्ट है। उससे हमारा देश प्रगति कर रहा है, विकास कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके नेतृत्व में जो हम काम करेंगे, आज 207 वार्ड नंबर के प्रत्याशी, हम भी उसी हिसाब से बहुत अच्छा काम करेंगे उनके नेतृत्व में। सर, हम निमंत्रण जो हमें आते हैं उसके हिसाब से हम 4 से 5 शादियों में तो हम जा चुके हैं, हम लोगों से मिल चुके हैं। सबसे पहले तो बहुत प्यार से कार्ड देके जाते हैं, इतने प्यार से आमंत्रित करने आते हैं, इतने स्नेह से कार्ड देते हैं और इतना आग्रह करते हैं कि जी आना है। तो ऐसे में तो थके होने के बावजूद भी हम रात को 12-12 बजे तक काम करते हैं। थके होने के बावजूद भी हम कोशिश करते हैं कि बीच में समय निकालें और वहाँ उनसे मिल के आएँ। और युवाओं की तरफ से पूरा भरपूर योगदान मिल रहा है और मोदी जी ने युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे हमारी स्किल इंडिया है, रोजगार, छोटे छोटे हमारे युवाओं के लिए लोन दिए जा रहे हैं, लघु उद्योग लगाए जा रहे हैं छोटे छोटे। मोदी जी उनको बहुत कम ब्याज पे उनको लोन पूर्व दिल्ली में चुनावी पारा रोज बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और आप ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अनारकली वार्ड से कांग्रेस उम्मीदवार मधु प्रेम चौधरी ने हर रोज की तरह आज भी अपने इलाके में प्रचार के लिए राउंड किया है। इस दौरान श्री कृष्ण डेयरी के मालिक ने इलाके के लोगों से मधु रानी को वोट देने के लिए अपील की। जनता की तरफ से इलाके में मधु रानी का भव्य स्वागत किया जा रहा है और लोगों का कहना है कि कांग्रेस उम्मीदवार मधु रानी से इलाके की महिलाएं भी काफी खुश हैं। सभी चाहते हैं कि वो भारी बहुमत से जीत हासिल करें, अपनी जीत का यहां से परचम लहराएं। हमारा चुनाव बहुत अच्छा जा रहा है। आज हमारा अनारकली का राउंड था और हमारे घर के पास ही कृष्णा डेयरी है, वहाँ पे मुझे आज लड्डू से तोला उन्होंने। दिल को इतनी खुशी हुई, मेरी आंखों में आंसू तक आ गए हैं। इतना प्यार देख के लोगों का, इतने लोग आ रहे हैं, दिन पे दिन इतने बढ़ते जा रहे हैं। उससे आगे फिर एक सरदार जी का घर है, उन्होंने रसगुल्ले खिलाए। मेरा वजन तो है 65 किलो, चौधरी साहब ने कहते थे उनका तो 90 किलो वजन है। गलती से अपना वजन बता दिया उनको, तो वे 90 किलो लड्डू भी तो सब जनता ने खाए है ना। इतना प्यार मिला, पूरी गली में लड्डू ही लड्डू हो गए। इतने लड्डू खिलाए लोगों को, इतने खुश हो गए सब। जनता का इतना प्यार मिल रहा है, मेरी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि हमारे परिवार की छवि, लोग हमारे परिवार से इतना प्यार करते हैं।
और मैं ये एहसान इनका कैसे उतार पाऊंगा। ये एहसान तो मैं जिंदगी भर इनका नहीं उतारूंगा, लेकिन सूद इन्हें इतना दे दूंगा कि मैं जिस तरह से ये झोलियां भर भर के मुझे प्यार दे रहे हैं, उसी तरह से मैं इनकी सेवा करूंगा। जो कृष्णानगर में सेवा की थी, मुझे उस सेवा का फल मिल रहा है। ये हर आदमी मुझे किससे सुना रहे हैं, कृष्णानगर के लोग, यहाँ के लोग, बड़ी खुशी होती है। उस टाइम तो मैं सोचता था कि पता नहीं मैंने कुछ किया नहीं किया, लेकिन जब अब मैं कृष्णानगर के किस्से सुनता हूँ कि चौधरी साहब नाले के अंदर घुस गए, चौधरी साहब ने नाली अपने हाथ से साफ की, खड़े होकर लोगों ने कराई, मुझे बड़ी खुशी होती है और अपने काम से सुकून मिलता है। क्षेत्र में जो हमारी निगम पार्षद से इलेक्शन लड़ रही हैं मधु रानी जी, इनका आज हमारे क्षेत्र में दौरा है। हमारे क्षेत्र की हमारी गलियां जो हमारे सब लोग इनका बहुत सम्मान और इनसे बहुत प्यार करते हैं, तो इसी खुशी में इनकी विजय बनाने की खुशी में आज हम इनको लड्डू से तोड़ रहे हैं। तो हमारी यही उम्मीद है दिल से कि मधु रानी जी अच्छी वोटों से विजयी होकर आए और क्षेत्र। दिल्ली में जैसे जैसे नगर निगम चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी पारा इलाके में बढ़ता जा रहा है। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। ऐसे में राधीपुरी एक्सटेंशन में आज बीजेपी की उम्मीदवार मीनाक्षी शर्मा ने वार्ड अनारकली में बड़े ही धूमधाम से चुनाव प्रचार किया और अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लोगों के घर घर जाकर प्रचार किया। प्रचार का समय कम है, तो ऐसे में मीनाक्षी शर्मा ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ बातचीत करना चाहती हैं। वो ऐसे में लोगों का प्यार और सहयोग भी बटोर रही हैं और उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान निकालने की बात भी कर रही हैं। एमसीडी चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के प्रत्याशी चुनावी मैदान में खड़े हैं और जमकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के गांधीनगर वार्ड 212 की उम्मीदवार अंजना शर्मा ने रघुवरपुरा में आज डोर टू डोर प्रचार किया और लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की है। रघुवरपुरा की गलियों को देखकर लोगों ने ओवरफ्लो नालियों की समस्या को भी अंजना शर्मा के साथ साझा किया। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार अंजना शर्मा की इस पदयात्रा में लोगों को काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों ने अंजना शर्मा को माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया और फूलों की बारिश से उनका जोरदार स्वागत भी किया। ऐसे में साफ देखा जा सकता है कि अंजना शर्मा को जनता की तरफ से भी जमकर समर्थन मिल रहा है। ये देख लीजिए, 5 साल पहले जो बीजेपी ने जो काम किया है, बिल्कुल काम नहीं किया। नालियां भरी पड़ी हैं, सड़कों पे कूड़े का जाम लगा पड़ा है, हर बुरा हाल क्या हुआ इस एरिया का। मेरे को निकलने में इतनी दिक्कत हो रही है। जो स्थानीय लोग यहाँ रह रहे हैं उनको तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, वो गंदगी के अंदर रह रहे हैं इस टाइम। तो ये देख लीजिए कि बीजेपी ने भ्रष्ट के अलावा कुछ काम नहीं किया यहाँ पर। हमें इधर से कोई कॉल आती थी तो बकायदा अधिकारी जाते थे और वो काम को करके आते थे और फिर से इनसे बात कराते थे कि अभी काम हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था कि ये इक्वल टू काउंसलर होते थे। जितने भी लोग थे वो, जैसे मैं खाली काउंसलर नहीं था, यहाँ पे 200 से 300 काउंसलर थे, हर गली में एक काउंसलर होता था। तो उस तरह की मतलब जो जिस तरह का काम हुआ, इसीलिए आज जनता जो है वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जनता आज हमारे को अपना सहयोग दे रही है। तो निश्चित रूप से आने वाले टाइम में हम तो आपके चैनल के माध्यम से दोबारा ये बात कह रहे हैं कि जब हम आएंगे तो अपनी जनता जो हमारी त्रस्त है उसको दोबारा से जैसे पहले हमने किया था और ज़्यादा जोश के साथ इस काम को करें। आप प्रत्याशी जुगल अरोड़ा ने आज कृष्णानगर में बाइक रैली निकाली। इस रैली में भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं उम्मीदवार जुगल अरोड़ा ने नारों के साथ पूरे जोश के साथ इस रैली में शामिल हुए। ये रैली कार्यालय से शुरू होकर कृष्णानगर मार्केट और कई इलाकों से निकलकर वापस से कार्यालय में जाकर समाप्त हुई। जनता मुझे बहुत प्यार कर रही है। उन्हें यकीन है कि भ्रष्टाचार जुगल जी के होते हुए नहीं होगा और बिल्कुल अब काम होगा। अगर काम चाहते हैं, मैं फिर क्षेत्रवासियों से निवेदन करूंगा, केजरीवाल जी का ही निगम पार्षद लाएं और तभी क्षेत्र में काम होगा। नहीं तो जैसे 5 साल भाजपा लड़ती रही है केजरीवाल जी से, वही काम अब होगा और कोई कृष्णनगर का विकास नहीं होगा। इसलिए आप सबको अगर क्षेत्र का काम करवाना चाहते हैं, क्षेत्र की समस्या दूर करना चाहते हैं, तो केजरीवाल जी का ही निगम पार्षद लाएं। दूसरी पार्टियां डर चुकी हैं, अब वो दारू भी पिलाएंगी, बहुत कुछ खिलाएंगी भी और पैसा भी बांटेंगी। भाई हम तो भगवान के भक्त हैं, माता रानी को मानने वाले हैं। हम ना ऐसा काम कर रहे हैं ना करेंगे। पूर्वी दिल्ली में चुनावी खुमार बढ़ चढ़कर देखा जा रहा है। जगतपुरी वार्ड नंबर 209 से आप उम्मीदवार शिवदत्त कौशिक क्षेत्र की जनता से अपने लिए वोट मांग रहे हैं। जनता का भरपूर प्यार आप उम्मीदवार को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। घर घर जाकर लोगों से वादे कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और वोट देने की अपील भी कर रहे हैं। इलाके का प्यार उन पर बराबर है।
काफ़ी भीड़ उनके इस जनसंपर्क अभियान में देखी जा रही है। पूर्व दिल्ली के आनंद विहार इलाके में कॉन्स्टिट्यूशन दिवस के उपलक्ष्य में आधार कैंपेन स्पेशल समरी रिवीजन का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम किए। इस प्रोग्राम में 18 साल के छात्र छात्राओं से अपील की गई कि जल्द से जल्द वे अपना वोटर आईडी कार्ड बनाएं ताकि वह देश का सबसे महापर्व इलेक्शन में अपना वोट दर्ज करवाएं, वोट दे सकें। इसको लेकर एसडीएम शादरा इलेक्शन तपन झा ने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन दिवस के उपलक्ष्य में हमने ये प्रोग्राम आयोजित किया है, जिसमें काफ़ी संख्या में लोगों की समस्याएं भी सुनी गई। लोगों से अपील भी की गई है कि एमसीडी चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, जल्द से जल्द अपना वोटर आईडी कार्ड बनाकर घरों से निकलकर वोट का इस्तेमाल जरूर करें। 26 नवंबर जो है संविधान दिवस है, तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि इस मौके पे ये आयोजन से लोगों के जुड़ने का हमें मौका मिला। कि अभी दिल्ली के अंदर और पूरे भारतवर्ष के अंदर स्पेशल समरी रिवीजन का जो कार्य है वो जारी है और ईसीआई के द्वारा 9 नवंबर से लेकर 8 दिसंबर तक ये सर्वेक्षण का काम चल रहा है और उसी के क्रम में आज का ये आयोजन अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से विशेष रूप से जो इस बार हमारा मोटो है, ईसीआई का मोटो है, वो है युवा वर्ग, प्रोस्पेक्टिव वोटर। और इसलिए आज हमने उन तमाम युवाओं को यहाँ बुलाया, उन्हीं के द्वारा ये प्रस्तुति थी, उन्हीं के द्वारा ये आयोजन था, एक संदेश देने का कि इस सर्वेक्षण के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे युवा वोटर्स जुड़ें, उनका वोट भी दर्ज हो और आने वाले समय में जब भी देश में चुनाव हो किसी भी रूप में, चाहे वो एमसीडी हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, उसमें वो अपनी जिम्मेवारी निभाएं। बुजुर्ग पेंशन पाने के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। कई सालों से पेंशन नहीं मिल पा रही है, जिस कारण से बुजुर्गों को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। बुजुर्गों को उनके काम से रिटायरमेंट मिलने के बाद सरकार द्वारा उनकी पेंशन लागू की जाती है, जिससे बुजुर्ग अपना खर्च चला सकें, लेकिन पिछले कई सालों से ये पेंशन उन्हें नहीं मिल पा रही है। जब हमने पूर्व दिल्ली में रहने वाले बुजुर्गों से बात की तो उनका कहना है कि दवाई के लिए या फिर अपने खर्चे के लिए बच्चों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। उनके पास अपने भी खर्चे होते हैं। पेंशन ना मिलने से बच्चों पर ज़्यादा भार पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों का कहना है कि कई लोगों की तो पेंशन लागू हो गई है, लेकिन कई महीनों से पेंशन नहीं आ रही है। 5-6 महीने हो गए पेंशन नहीं आ रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मेरे घर के खर्चे हैं, कैसे निकालेंगे हम तो? वो तो फिर और बहुत ज़्यादा होगी, जिनको है ही नहीं। जिनको है मिलनी है वो भी नहीं मिल रही है, और जिनको नहीं मिली है वो तो और भी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हाँ, तो गवर्नमेंट को ऐसे में क्या करना चाहिए? अब इनके ऊपर करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। देखो, अब बुजुर्गों की पेंशन अप्लाई की जाती है, वो बहुत ज़रूरी है। और ना अप्लाई करें वो दिक्कत है कि बुजुर्ग लोग बच्चों के निर्भर रह जाते हैं बाद में। वो नहीं रहने चाहिए, क्योंकि उनको पेंशन मिलेगी, उनका हाथ खुला रहेगा कि अपने खर्चा खुद कर सकते हैं, नहीं तो हर टाइम बच्चों से मांगने पड़ते हैं। हमारे मिसेज का भी कह रही थी, मिसेज को भी पेंशन नहीं अभी लगी हुई है, वो भी 68 के बराबर हो गई है। वही दिक्कत तो बहुत आ रही है। अब आदमी बीमार पड़ जाता है तो मेडिसिन नहीं आ पाती, फिर घर में वही मुश्किल हो जाती है बड़ी। अब कुछ पैसा अपने पास आए तो बच्चों से मांगना नहीं पड़ता। हाँ जी, वहाँ कहते हैं अभी तो जो बुजुर्गों की है पेंशन, उनको जो जिन्होंने अप्लाई किया हुआ उनका भी अभी नहीं पूरी हो पा रही। पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही थी कि जहां कुत्ते के काटने की वजह से लोगों में डर पैदा हो गया था। इसी संबंध में सूरजमल विहार पार्क, शिवम एन्क्लेव, कस्तूरबा नगर, झिलमिल एरिया जैसे कई इलाकों में डॉग वैक्सीनेशन कैंप को लगाया गया, जिसमें 80 से ज़्यादा डॉग को सुरक्षा के लिए वैक्सीन दी गई है। ऐसे में डॉग्स को रेबीज का इंजेक्शन भी दिया गया। हालांकि कुछ डॉग्स ऐसे भी हैं जिनको किसी तरह की शारीरिक बीमारी या एलर्जी थी, जिस वजह से उनका वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है। अगर आप पिछले 1 महीने में कह रहे हैं तो मैं 600 से ऊपर कर चुका हूँ। 600 से ऊपर कर चुके हैं। आज से हमने इस महीने का शुरू किया है जी। तो हमने सूरजमल विहार में पहले किया जी, उसके बाद सूरजमल पार्क में किया जी। अब हम AGCR में कर रहे हैं। इसके बाद हम शिवम एन्क्लेव जाएंगे, CBD ग्राउंड जाएंगे और झिलमिल एरिया में जाएंगे। सर देखिए, मेन जो वैक्सीन लगाने का मोटिव है एक तो है एंटी रेबीज, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जी। रेबीज इज़ अ फेटल डिजीज़ फॉर ह्यूमंस ऑल्सो एंड फॉर डॉग ऑल्सो। अगर एक बार रेबीज हो जाता है उसका कोई क्योर नहीं है।
नॉट इन ह्यूमंस एंड नॉट इन डॉग्स। और ह्यूमंस के अंदर मेन जो है पॉजिटिव एजेंट है वो डॉग ही है, डॉग बाइट। रेबीज़ वायरस डॉग के सलाइवा में होता है। सो अगर हम डॉग्स में ही एंटी रेबीज़ की वैक्सीन लगा देते हैं कि वही इन्फेक्टेड ना हो, इवन इफ बाय चांस वो ह्यूमन को भी बाइट कर लेते हैं तो हम ह्यूमन को भी सेव रख रहे हैं। सर बहुत अच्छी ड्राइव है, बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है एंड आई वाज द वन हु स्टार्टेड दिस। आई रिक्वेस्टेड गौरव सर कि आप हमारे यहाँ आए और CPS गुड़गांव द्वारा ये वैक्सीनेशन ड्राइव हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ऐसी बीमारियों से मरते हैं। एज अ डॉक्टर आई नो कि अ लॉट ऑफ डिजीजेस आर प्रिवेंटेबल, बहुत ईजीली प्रिवेंटेबल, लेकिन उनका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है। रघुवरपुरा में नाली की समस्या काफ़ी लंबे समय से बनी हुई है। यह नाली ओवरफ्लो हो रही है, जिसकी वजह से नाली का पानी रोड पर आ जाता है और लोगों को आने जाने में परेशानियां उठानी पड़ती हैं। इस समस्या के चलते जनता के प्रशासन के खिलाफ काफ़ी नाराजगी है। लोगों का कहना था कि पार्षद से लेकर विधायक तक किसी ने कोई काम नहीं किया है और पिछले काफ़ी समय से नाली रोजाना ओवरफ्लो होने की वजह से पानी बाहर आ रहा है, जिससे कई बीमारियाँ पैदा होती जा रही हैं और आने जाने में समस्याएँ होती हैं। अरे आज 10 दिन हो गए, पानी रोज भरा रहता है, बहुत बुरा हाल है। कौन सा एरिया है ये धर्मपुरा। कितनी दिक्कत होती है? ज़्यादातर यही नालियों की दिक्कत है, साफ सफाई होती है, बहुत परेशानी। अब यही पानी भरा रहता है और क्या? किस चीज़ का पानी भरता है? ये नाली का पानी है। लगभग ऐसे मान के चलो रोज ही रहती है प्रॉब्लम आई है, नाली की कभी गंदगी, कभी कूड़ा ना उठाने की। बीमारियों का भी खतरा है। जी, डेंगू वगैरह है, मलेरिया वगैरह सभी चीज़ प्रॉब्लम चल रही है इस समय। इसकी वजह गांधीनगर वार्ड नंबर 213-12 रोज़ की दिक्कत है ये नाली की। यहाँ से सीवर ये चौक हो जाती है, नालियाँ सारी चौक होती हैं, सब पानी भरता है रोज ही। सफाई नहीं होती है? सफाई होती है मगर ये पानी की प्रॉब्लम है यहाँ पे। ये तो हमेशा से चलती आ रही है, यहाँ पे ख़त्म ही नहीं होती कभी भी। जरा सा पानी ज़्यादा आएगा तो हो जाएगी। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।